नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चिरमिरी में तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शंकरगढ़, मालखरौदा और मुंगेली में ली आमसभा। तीसरे चरण के तहत 7 मई को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की 200 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं की तिथियों में किया है संशोधन। और राज्य शासन ने मीसाबंदियों को दी जाने वाली सम्मान निधि के भुगतान के लिए विभिन्न जिलों को आवंटित किया बजट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ में आकर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं ले रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिरमिरी में पार्टी प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनता के हित में अनेक कार्य किए, गौठान बनाए, लोगों को जमीन का पट्टा दिलवाया और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों और मजदूरों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जल जंगल जमीन पर स्थानीय लोगों के अधिकारों को मजबूत किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन वह दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को दबाव डालकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ चल रहे मामलों को बंद कर दिया जाता है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित थे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के मालखरौदा में और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुंगेली जिला मुख्यालय में विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने इन आम सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सालों में कई ऐतिहासिक काम किए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। श्री साय ने कहा कि पिछले 10 सालों में श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों, किसानों, आदिवासियों सहित सभी वर्गों के हितों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस आदिवासियों, गरीबों और मजदूरों को अपना वोट बैंक समझकर राज करती आई है। कांग्रेस ने हमेशा इन वर्गों को धोखा देने का काम किया है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इस बीच श्री साय की मुंगेली में आयोजित आम सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत इन दिनों पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के साथ ही अति बुजुर्ग व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के लिए होम वोटिंग का सिलसिला जारी है। रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सैलाब साहू ने कल शाम एक पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य में पहले, दूसरे और तीसरे तीनों चरणों को मिलाकर 1 मई तक की स्थिति में करीब 25,900 डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक करीब 5,000 डाक मतपत्र कांकेर लोकसभा क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। वहीं सबसे कम 912 सरगुजा संसदीय क्षेत्र से मिले हैं। चुनाव ड्यूटी में संलग्न अधिकारी और कर्मचारियों के लिए रायपुर के टाउन हॉल और पुलिस लाइन के सामुदायिक केंद्र में मतदान सुविधा केंद्र बनाया गया है। यहां पर पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। अब तक पोस्टल बैलेट से रायपुर में लगभग 990 वोटिंग हुई है। बचे हुए अधिकारी और कर्मचारी 4, 5 और 6 मई को टाउन हॉल में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। इस मतदान सुविधा केंद्र को चुनई मड़वा का नाम दिया गया है और इसकी साज सज्जा में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है।
इस बीच राज्य में तीसरे चरण के तहत जिन 7 संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होना है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 मई को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की 200 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस द्वारा विभिन्न जिलों में फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। इसी के तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कलेक्टर कमलेश लीना मंडावी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में सशस्त्र बल के 200 और पुलिस के 50 जवान शामिल थे। इस दौरान कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से भय मुक्त होकर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन किया है। इसके अनुसार पीएटी, पीवीपीटी, बीएससी कृषि, बीएससी उद्यानिकी, पशुपालन में डिप्लोमा और मत्स्यिकी विभाग में डिप्लोमा संबंधी प्रवेश परीक्षाएं अब 9 जून को होंगी। इसके अलावा प्री बीपीएड और प्री बीएससी बीएड की परीक्षा भी 9 जून को आयोजित की जाएगी। वहीं पीईटी, पीएमसीए और पीपीएचटी की परीक्षा 13 जून को होगी। पीपीटी और टीईटी पात्रता परीक्षा 23 जून को होगी। वहीं प्री बीएड और प्री एलएड की परीक्षा 30 जून को होगी। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की परीक्षा 14 जुलाई को होगी। राज्य शासन ने मीसाबंदियों को दी जाने वाली सम्मान निधि के भुगतान के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु विभिन्न जिलों को बजट आवंटित कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य की भाजपा सरकार ने मीसाबंदियों की पेंशन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया था। इसी के तहत पिछले 5 साल के बकाया भुगतान के साथ ही इस वर्ष की पेंशन के लिए करीब 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मीसाबंदियों की पेंशन को बंद कर दिया था। कथित आबकारी घोटाला में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को कल न्यायिक रिमांड खत्म होने पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों की न्यायिक रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वहीं इसी मामले में गिरफ्तार त्रिलोक सिंह ढिल्लन को भी पुलिस रिमांड खत्म होने पर कल EOW ने विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ढिल्लन की रिमांड भी 8 मई तक बढ़ाते हुए EOW को सौंप दिया है। इस बीच अनवर ढेबर ने जमानत के लिए याचिका लगाई है। न्यायालय ने इसकी सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख निर्धारित की है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्टर की पाती अभियान की शुरुआत की है। कलेक्टर ने सबसे पहले अपनी ही कॉलोनी में रहने वाले लोगों के घर पहुंचकर मतदान का आग्रह करते हुए उन्हें आमंत्रण पत्र और पीला चावल दिया। कलेक्टर की पाती अभियान के तहत आमंत्रण पत्र और पीला चावल लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टोली लोगों के घर घर पहुंचकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित कर रही है। रायपुर जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इससे मतदाताओं में जागरूकता बढ़ेगी और लोग घरों से निकलकर मतदान करने पोलिंग बूथ जरूर पहुंचेंगे। वहीं बलरामपुर जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत महिलाओं द्वारा लोगों के घर घर जाकर उन्हें साल पत्र के माध्यम से मतदान करने का न्योता दिया जा रहा है। इस साल पत्र में मतदान तिथि और मतदान का समय लिखा हुआ है। इसी तरह जसपुर जिले में कुनकुरी स्थित शासकीय महाविद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए और उन्होंने अनेक आकर्षक पोस्टर बनाकर मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान करने का संदेश दिया। शक्ति जिले में ढबरा विकासखंड के डोमनपुर गांव में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रसाद सेवन के बाद करीब 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। ढबरा BMO डॉक्टर माधुरी चंद्रा ने बताया कि डोमनपुर गांव के अलावा आसपास के गांव के लोगों की भी विषाक्त भोजन से तबीयत बिगड़ी है। उन्होंने बताया कि 70 से ज्यादा लोगों को डभरा और लगभग 20 लोगों को चंद्रपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से बीमार लोगों को रायगढ़ के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है।
सुकमा जिले में 1 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस माओवादी ने उप पुलिस अधीक्षक मनीष रात्रे के सामने आत्मसमर्पण किया। सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर इस महिला माओवादी ने समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। समर्पण करने वाली इस माओवादी को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। जांजगीर के शिवरी नारायण में बिना सूचना दिए महानदी में बने बैराज के 4 गेट खोल दिए गए। उस वक्त बैराज के नीचे कुछ लोग नहा रहे थे, जिसमें से एक बालक पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। और जांजगीर चांपा जिले के सोनसरी गांव में ट्रेलर की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक बिलासपुर जिले के मस्तूरी के रहने वाले थे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।